आदाब, मैं मुमताज आलम से बात करूंगा उत्तर प्रदेश की, जहां पे सियासत हर रोज नई शक्ल सूरत में सामने आ रही है। अभी जो घोसी में, जो कि मऊ जिले की विधानसभा सीट है, वहां पे एक नई खबर आई है, ताजा खबर आई है, जो भाजपा के लिए चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी झटका बताई जा रही है। जी हां, जहां पे बड़ी सख्त टक्कर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। वहां जो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह और बीजेपी से उम्मीदवार है दारा सिंह चौहान, इनमें दोनों में टक्कर है। अब यहां पे एक जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि वहां घोसी में अब जहां ओम प्रकाश राजभर भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पे अब एक और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर बलिराज राजभर ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत करने का ऐलान कर दिया। यह बहुत बड़ा ऐलान है जो बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जी हां, उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार के बजाय समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया है। खबर यह है कि वो ओम प्रकाश राजभर से नाराज है। नाराजगी की वजह यह है कि उनका इल्जाम यह है कि उनके जो उम्मीदवार वहां पे खड़े हो रहे थे, उनका जो पर्चा रद्द हुआ है वो ओम प्रकाश राजभर की वजह से ही पर्चा रद्द हुआ है। और यही नाराजगी की वजह है कि उन्होंने फैसला लिया है कि जो भी अब राजभर होंगे वो भाजपा की बजाय समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। ये कहना है ओम प्रकाश राजभर की वजह से ही पर्चा रद्द हुआ, इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महेंद्र राजभर, उनकी कयादत में तमाम जो राजभर हैं, जो बिरादरी है, वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेगी। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। महेंद्र राजभर के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो घोसी की विधानसभा सीट है उसके बगल के ही वो रहने वाले हैं, और राजभर जो बिरादरी है वो यहां इस सीट पर फैसला कुन हैसियत रखती है, यानी उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है और यहां पे महेंद्र राजभर की बात बहुत मानी जाती है, उनका बहुत सम्मान है। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर, जैसा कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी को ही कामयाब कराएंगे और बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। दारा सिंह चौहान, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की विधायिका से इस्तीफा देकर के वो भाजपा में शामिल हुए और अब दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत जो है वो बिल्कुल तय मानी जा रही है। ये चुनाव से पहले एक तरीके से देखा जाए, और ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे, जो अभी तक तो ओम प्रकाश राजभर के बारे में ही था कि वही बहुत ताकतवर है, लेकिन यहां पे महेंद्र राजभर की ताकत भी सामने आ गई है। तो एक तरीके से राजभर जो है वो दो गुटों में बढ़ता नजर आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और वैसे भी अभी आपने देखा होगा कि दारा सिंह चौहान की हालत काफी पतली है, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई थी और उस पर सियासत तेज हो गई थी, और वो इसलिए कराया गया था, ऐसा कहा गया, ताकि जो सीट फंसी हुई है उसको बचाया जा सके। तो ये चीज सामने है। यहां पे मैं ये बताता चलूं कि 5 सितंबर को वोटिंग है घोसी में, जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, और 8 सितंबर को यहां पे नतीजे सामने आने वाले हैं। तो ये इसकी तफसील है। और उससे पहले ये ऐलान जो किया गया है, और ये कि महेंद्र राजभर की कयादत में जो राजभर है, जो उसका वोट बैंक है, वो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। मैं समझता हूं कि चुनाव से पहले इस तरीके के ऐलान ये बीजेपी के लिए बहुत ही खराब सूरत हाल है। और ऐसा लग रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये भाजपा की हार का ऐलान कर दिया गया। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जो है अब वहां से उसकी जीत पक्की बताई जा रही है।
बहरहाल क्या होगा, मैं इसका अपडेट आपको करता रहूंगा। आप देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।